वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। सभी को नमस्कार। आप सभी का रीजनिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। विच वर्ड कैनॉट बी मेड फ्रॉम द गिवन वर्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से कौन सा वर्ड है जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले जेंटल, ऑप्शन ए दिया हुआ है जेंटल। तो जेंटल देखते हैं, इसमें GENTLE है। ठीक है, नेक्स्ट है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट में देखते हैं NEGLECT भी गिवन है। टेलिंग देखते हैं TELLING भी गिवन है। GENERAL जर्नल देखते हैं, ऑप्शन डी। GENER कहीं पे भी नहीं है इस इंटेलिजेंट में, जो इंटेलिजेंट दिया हुआ है हमें इसमें जर्नल कहीं पे भी नहीं है, तो यानी कि इसमें आर मिसिंग है। तो आर मिसिंग है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे जगह पर क्या आएगा हमें ये बताना है। इसमें 81 दिया है, 36 दिया है, 62 दिया और क्वेश्चन मार्क दिया है। देखो 81 देखते हैं तो ये हमें पता है ये 9 का स्क्वायर होता है, ये 36 का स्क्वायर होता है, बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ और पंगा है। फिर भी देख लेते हैं, जैसे 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, तो 9 से 1 कम क्या होता है 8, और 8 का स्क्वायर 64 में से 2 माइनस किए हुए हैं। ऐसे ही हम इसका देखेंगे, जैसे 9 में से 1 8 कम कर दिया था, उसमें 2 घटा दिए थे, तो ऐसे ही जो 36 है, 36 का 6 होता है, 6 का 1 माइनस 5 और 5 का स्क्वायर करते हैं, 25 में से 2 घटाते हैं तो 23 आता है, बट यहाँ पे 23 नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका लॉजिक कहीं और कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है, एक बार आप कोशिश कीजिएगा कि हम इसका लॉजिक क्या कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ ये क्या है। ये जो 81 हमें दिया हुआ है, मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको रिवर्स करके लिखता हूँ मैं 18। एक मिनट, इसको क्या लिखेंगे हम 18। ठीक है, और 18 का ये डबल क्या होता है 36 होता है। ऐसे ही जो ये दिया हुआ है 62, इसका रिवर्स 26 होता है, 26 का डबल क्या होता है हमारा 52, जो कि हमें ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमें, आफ्टर सनराइज राम एंड श्याम वर स्टैंडिंग इन एन ओपन ग्राउंड। इफ राम्स शेडो इज राइट टू द श्याम, देन इन विच डायरेक्शन इज राम्स फेस। सूर्योदय के बाद राम और श्याम एक खुले मैदान में खड़े हैं। ठीक है, यदि राम की छाया शाम के दाईं ओर है तो राम का मुंह किस दिशा में होगा। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। तो देखो एक ग्राउंड है, ग्राउंड में राम और श्याम खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बताते हैं कि आपस में या तो बात कर रहे होते हैं वो, या वो एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े होते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं बताया कि वो आमने सामने खड़े हैं या पीठ करके खड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो डाउटफुल हो जाता है। उसके बाद फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि आगे कुछ इन्होंने हिंट दिया है कि नहीं है। आगे बोलता है कि इफ राम्स शेडो इज राइट टू द श्याम, यदि राम की छाया श्याम के दाईं ओर है तो राम का मुख बताना है। देखो यहाँ पे जो डाटा है वो कंप्लीट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने ना तो हमें ये बताया जो राम और श्याम है इनका फेस एक दूसरे की तरफ है या इनका फेस अपोजिट है। ठीक है, तो इससे हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है, कई बार लैंग्वेज में देता है कि भाई ये दोनों हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं या एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं, तो उसमें हमें कंफर्म हो जाता है कि ये कहाँ पे है, बट इससे हमें कंफर्म नहीं हो रहा है, तो इसके जो ऑप्शन होगा आंसर वो ऑप्शन डी कांट फाइंड आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे फाइंड द ओड वन आउट। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें मैं 44 तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचा जाएगा। इसमें मैं 13 में 3 गुना करता हूं तो क्या आता है 39, और इसमें क्या ऐड करूंगा 5 ऐड करूंगा तो हमारा 44 बनेगा। ठीक है, और इसके बाद 9 से 32 पे पहुंचना है, तो 9 तिया 27 होता है, और इसमें मैं 5 ऐड करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा 32 ऐड बन जाएगा। देखो फॉर्मेलिटी बन रही है, इसमें गुना 3 प्लस जब हम 5 कर रहे हैं, इसमें भी मल्टीप्लाई 3 और प्लस 5 कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखते हैं 10 इंटू 3 30 होता है, और इसमें हम 5 ही ऐड करेंगे तो 35, ये भी ठीक बन रहा है। आगे वाले में देखते हैं 8:3 प्लस 5 होना चाहिए है ना, 24 होता है, इसमें 5 ऐड करते हैं तो क्या आना चाहिए हमारा 29 आना चाहिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन
डी ये हमारा ओड हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा। आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। अगर देखो यहाँ से ध्यान से देखते हैं सीरीज को, तो ये क्या है, ये छोटी होती जा रही है। 16 से 4, 4 से 2, 2 से 1.5, 1.5 से फिर 1.5, फिर उसके बाद उसका जो ऑप्शन दे रखे हैं छोटा ही है उससे 1.8। देखते हैं क्या है। 16 से 4 कब आ सकता है? 16 से 4 तब आ सकता है जब मैं 16 को 4 से डिवाइड कर देता हूँ, यानी कि 16 से 4 से डिवाइड करूँगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, और 4 से 2 कब आ सकता है? जब उसको 2 से डिवाइड कर, देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड करा है, यहाँ से 2 से डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है 2, यानी कि यहाँ 4 से डिवाइड किया, यहाँ से 2 से डिवाइड किया, तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, बट 2 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या रहा है 1.5 आ रहा है। तो इसमें कुछ और लॉजिक भी हो सकता है। देखो ये जो नीचे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 4 को मैं 0.25 लिख सकता हूँ। 16 को क्या हो जाएगा, ये 1/4 की जो पॉइंट में अगर मैं लिखता हूँ तो ये 0.25 के बराबर होता है। और जो ये 1/2 था, ये वाला 1/2, यानी कि 4/2 किया था, यानी कि 1/2 किया था ना, 4 में हमने 1/2 किया था तभी 2 आया था। तो यहाँ पे इसकी जो 1/2 की फ्रैक्शन को मैं डेसिमल में चेंज करता हूँ तो क्या आएगा 0.5 आएगा। ऐसे ही देखो इनमें कितने का 0.25 का डिफरेंस है, तो इससे आगे वाली क्या हो सकती है 0.75 हो सकती है, उसके बाद वाली 1 हो सकती है। ठीक है, अगर हम इस सीरीज से करके देखते हैं तो आंसर देखते हैं क्या आएगा हमारा। अब 16 है, 16 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.25 से, 0.25 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा 4 आता है। ठीक है, और 4 को किससे 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आएगा। अब इसके बाद 2 को मैं 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 75 गुना 2 150 होता है। 2 के बाद पॉइंट आएगा 150 में 2 के बाद, यानी कि ये आएगा। और इसके बाद देखो 0.25, 0.5, 0.75, उसके बाद 1 आएगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से करेंगे, 1 से करेंगे तो क्या आएगा 1.5 ही आएगा। अब इससे वाले इसमें 0.25 बढ़ाना है, सभी में 0.25 बढ़ रहा है, तो इसमें भी 0.25 बढ़ाएंगे, यानी कि 15 की गुना किससे करेंगे 1.5 की गुना 1.25 से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3 के बाद पॉइंट आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट 15 की 125 से गुना करता हूँ, 3 के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। 15 पंजे क्या होता है हमारा 75, 5 होता है, 7 कैरी करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 और 7 37, फिर 3 कैरी करेंगे, फिर 15 एकम 15 और 3 18, और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली क्या करते हैं हम इन सबको काउंट करते हैं, जैसे ये जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमें दिए हुए हैं गिवन है उनको हम काउंट करते हैं, और उसके डिफरेंट जो डिफरेंस होता है उनको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके हिसाब से हम इनको मैच करते हैं। बट इसमें क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अगर मैं टोटल काउंट करता हूँ तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। 18 के हिसाब से मैं इसके 3 के पेयर भी बना सकता हूँ, और 6 के बना सकता हूँ, और 9 के बना सकता हूँ। बट इस क्वेश्चन में ये पेयर नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 और 2 के पेयर बनेंगे। ठीक है, 3 और 2 के पेयर हम बनाते हैं, मैं बताता हूँ ये क्यों बनेंगे। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3ABC है, इसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसमें क्या सीक्वेंस बनाई हुई है, इसमें सीक्वेंस बन रही है हमारी ये AB, यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ AB है, उसके बाद 3 वाले में ABC था, यहाँ पे क्या आ जाएगा BCA। ठीक है, फिर इसके बाद CAB और उसके बाद ABC है। अब ये जो 2 वाले पेयर है इसमें क्या है AB है, ठीक है, उसके बाद BC आएगा, उसके बाद CA आएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में इसकी ये सीक्वेंस बनेगी। ये हटके है थोड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके हमारे जो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो इसमें CBBC आंसर आना चाहिए। CBBC ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है।
इसमें क्या चीज़ है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रायंगल ढूंढने हैं हमें इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं एक ट्रायंगल पे ये लाइन बना देता हूँ, ये वाला और ये वाला, ये एक ट्रायंगल बनता है हमारा, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में, मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ तो वो 21 के बराबर आ रहा है। देखो 7 और 8 15 और 6 21 होता है। ऐसे ही मुझे ये ट्रायंगल बनाना है। अब ये वाला ट्रायंगल बनाता हूँ, ये वाला, दिस वन, इसके अंदर ये वाली चीज़ आ रही है, ठीक है। तो इनका जोड़ कितने के बराबर होगा, 19 के बराबर होना चाहिए। ये 6 6 12, 12 और 7 19 होता है। अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला देखते हैं, मैं लगा देता हूँ दिस 7 8 7 22 वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें भी देखते हैं इसका जोड़ क्या आएगा, 7 और 7 14 और 8 22 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना कि यहाँ पे क्या आएगा। तो इसके लिए हमें ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल जो नीचे है, जिसका फेस नीचे की तरफ है। 7 6 क्वेश्चन मार्क और 28, यानी कि इन तीनों का जोड़ 28 के बराबर आना चाहिए। 7 का, 6 का, क्वेश्चन मार्क का, और ये किसके बराबर होगा, 28 के बराबर होगा। तो 7 और 6 में क्या जोड़ें कि ये 28 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 7 और 6 में हम क्या ऐड करें कि ये 28 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 और 6 13 होता है, ये क्वेश्चन मार्क है 28, यानी कि 28 में से हमें क्या 13 माइनस करना पड़ेगा। 28 में से 13 माइनस करते हैं तो 15 आता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पानी, वाटर, रेन और झील हमें दे रखी है, और 4 ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन सा वेन डायग्राम इस पे सूट करता है। देखो पानी, वर्षा और झील, ऑप्शन ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर नहीं होती चीज़ें। वर्षा अलग होती है, झील अलग होती है, ठीक है। ये बी ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कैसे कर सकती है, नहीं कर सकती। ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। ये हमारा आंसर हो सकता है। जैसे ये वाला टोटल क्या होता है, पानी, पानी से क्या बनता है, बारिश होती है, और पानी से ही झील बनती है। तो इसका आंसर हमारा डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। फाइंड द वाटर इमेज ऑफ फिगर गिवन बिलो। जो फोटो दी है, वाटर इमेज बनाना है और ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो शेडो होती है वो बिल्कुल वाटर इमेज के अंदर क्या होगी, ये अपोजिट हो जाती है। जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है, ठीक है। यह डब्बा है तो यहाँ पे डब्बा बनेगा, यहाँ पे क्रॉस लगेगा, ठीक है। और ये जो नंबरिंग हो रखी है, इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है। और जो ये काउंटिंग वाला पार्ट है, ये नीचे से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। काउंटिंग वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा तो एक ऑप्शन गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 5 है, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। इस वाले में यहाँ पे 5 आना चाहिए। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं है। ऑप्शन सी में यहाँ पे 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में 5 दिया, तो ये हमारा आंसर ठीक है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या चीज़ देखनी होती है, इसमें इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं, हमें सिर्फ कोई एक चीज़ पकड़ लेनी है और इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन देख लेना है। तो वो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा आसानी से। जैसे कि इसमें 5 हमने पकड़ लिया, तो 5 के हिसाब से हमें ऑप्शन डी हमें दिख रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये निकालना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसमें क्या होता है, इस ऐसे क्वेश्चंस में हमें पेयर बनाने होते हैं कि कौन सी सिमिलरिटी बन रही है ऑप्शंस में, ठीक है। सिमिलरिटी मुझे यहाँ पे देखो दिख रही है। इसमें जो सेकंड है ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन नहीं, जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे मार्क्स, ये वाला, इसमें 3 डॉट है, इसमें भी 3 डॉट है, और इसमें भी 3 डॉट है। इनका पेयर बनना है, ठीक है। ये सिमिलर है तो ये एक पेयर के अंदर आएंगे। तो ऐसे ही हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 2 5 8 देखते हैं। 2 5 और 8 नहीं बन रहा है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। 2 4 8 बन रहा है, देखो 2 4 और 8 की सिमिलरिटी बन रही है। 1 5 9 की देखते हैं। 1 में 2 तीर है, 5 में भी 2 तीर है, और 9 में भी 2 तीर दिए हुए हैं, ठीक है। ये आंसर हमारा हो सकता है। 3 6 और 7 देखते हैं। 3 में 2 डॉट हैं, एक ब्लैक है। 7 में 2 डॉट हैं, एक ब्लैक है,
और 6 में 2 डॉट है, 1 ब्लैक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मैच कर रहा है। आगे भी देख लेते हैं। 2 4 8 सेम है, 1 6 और 7 बोल रहा है। ये 1 2 तीर है, 6 में ब्लैक आ रहा है, ये नहीं आंसर हो जाएगा हमारा। सी आंसर नहीं होगा, बी ही है, और ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।